4,300 और नए रिकॉर्ड स्तर की तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बॉटम लाइन है यही बन के आ रही है कि यहां से स्ट्रेंथ बरकरार है। लेकिन आइए आपको एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ लेकर चलते हैं जो कि पीएसयूज की तरफ से आ रही है। पीएसयूज के लिए सरकार की एक बड़ी तैयारी है। और क्या है ये बड़ी तैयारी, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या बड़ी एक्सक्लूसिव आप पीएसयू सेक्टर के लिए लेकर आए हैं? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून मैम। मैं ये बताना चाहूँगा कि पीएसयूज़ को भी अब प्राइवेट कंपनीज़ की तरह कम्पिटिटिव बनाने के लिए सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। अभी हाल में यदि पीएसयूज़ को अपना डाइवर्सिफिकेशन यदि किसी और सेक्टर में करना है या कोई नया इनोवेशन करना है, वो अपने नेटवर्थ का 30% हिस्सा ही एलोकेट कर सकते हैं उस डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस में। लेकिन अब सरकार का ये प्लान कर रही है कि जो ये 30% की जो कैप है इसको बढ़ाकर 50 से 60% कर दिया जाए। इसका रीज़न भी साफ है, क्योंकि 30% के बाद उस कंपनीज़ को कैबिनेट अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है, जिसमें एक लंबा समय लग जाता है और हो सकता है कि कई बार अपॉर्चुनिटी भी का समय भी वहाँ पे बीत जाए और काफ़ी बड़ा डिस्कशन यहाँ पे करना पड़ता है कैबिनेट अप्रूवल से पहले। तो इस वजह से सरकार का ये मन है कि इस कैप को 30% से बढ़ाकर 60% कर देना चाहिए। जहां तक यदि 60% हो जाता है तो नेटवर्थ का 60% तक वो अपने डाइवर्सिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं और विदाउट कैबिनेट अप्रूवल। और इसके लिए सरकार जल्द ही इस पूरे मसले को कैबिनेट के सामने ले जा सकती है। कैबिनेट अप्रूवल इस कैप को बढ़ाने के लिए लिया जा सकता है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। हाल में जैसे कोल कंपनीज़ हैं या रेलवे कंपनीज़ हैं जो या फाइनेंस की कुछ कंपनीज़ हैं जो अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कैबिनेट अप्रूवल की वजह से अभी वो मामला अटका हुआ है। इस वजह से जल्द कामकाज हो सके। जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज में डिसीजन मेकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, उसी तरीके की डिसीजन मेकिंग पीएसयू में हो सके, एक उनको अच्छा वैल्यूशन मिल सके। क्योंकि जो हम यदि पीएसयू कंपनीज का वैल्यूशन देखें प्राइवेट कंपनीज़ के मुकाबले तो काफ़ी लो रखा जाता है। वैसे तो पिछले 1-2 साल के अंदर डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चले हैं, बैंक्स भी अच्छे चले हैं, लेकिन फिर भी एक डिस्काउंट जो देते हैं वो 2 बड़े रीज़न से देते हैं। एक होता है कि डिसीजन मेकिंग और दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सरकार दोनों ही फ्रंट पे काम कर रही है। डिसीजन मेकिंग के लिए नेटवर्थ को 30% से बढ़ाकर 60% करने का प्लान है। ओके, तो यहाँ पर पीएसयूज और पीएसयू बोर्ड को अधिक पावर देने की तैयारी हो रही है और जल्द कैबिनेट की मंजूरी के लिए ये प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता हुआ और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है। धन्यवाद तरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।